गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बात करते हैं नदियों की। आज नदियों की बात करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, शॉर्ट में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो देखो इसकी एक ट्रिक है। कृष्णवेरी और स्वर्ण ब्रह्मतरणी महान गंगा की गोद में गिरी। तो देखो कृष्णवेरी से समझ आ रहा है, कृष्णवेरी यानी कृष्णा और कावेरी, कृष्णवेरी से। और को यहां साइलेंट कीजिए। और को स्वर्ण ब्रह्मतरणी, स्वर्ण से समझ आ रहा है स्वर्ण रेखा, ब्रह्म से समझ आ रहा है ब्रह्मांडी, और ब्रह्म से आ रहा है ब्रह्मपुत्र, और तरणी से बैतरणी नदी। महान सीधा सीधा है, महान से महानदी, और गंगा से गंगा, गोद से गोदावरी गिरी। ये साइलेंट है, ये की साइलेंट है, ये ठीक है, ये साइलेंट वर्ड है। देखो अब इसमें बात की जाए, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 21,72,000 वर्ग किलोमीटर। बंगाल खाड़ी का क्षेत्रफल, बंगाल खाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 21,72,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये नदी वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये इसका क्षेत्रफल ये हो गया। अब देखो बात करते हैं खंबात की खाड़ी की। खंबात की खाड़ी दिख रहा है ना, खंबात की खाड़ी। तो देखो ये खंबात की खाड़ी, इसकी ट्रिक है समानता। सा से समझ आ रहा है साबरमती, मां से समझ आ रहा है महानदी, ना से आ रहा है नर्मदा, ता से आ रहा है ताप्ती। अच्छा इसमें एक पॉइंट छूट गया, इसकी बात करते हैं। बंगाल खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं उसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा। इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। अच्छा और भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भी गंगा का ही नाम आता है। पवित्र नदी की बात की जाए तो गंगा का ही नाम आता है। ठीक है, उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसे अलकनंदा नाम से भी जानते हैं। गंगा को अलकनंदा नाम से, अलकनंदा। ठीक है, ये पवित्र नदी भी है, भारत की सबसे लंबी नदी भी है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से भी सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। अच्छा खंबात की बात कर रहे थे, तो खंबात की लंबाई कितनी है? इस खाड़ी की लंबाई तो ये अप्रोक्स 200 किलोमीटर लंबी है। उत्तर में 20 किलोमीटर चौड़ी, और ये दक्षिण में 70 किलोमीटर चौड़ी है, ये खंबात की खाड़ी। देखो नदियों से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे की नदी में आगे बात करते हैं, अभी इसी वीडियो में आगे बात करते हैं आगे की नदियों की। तो देखो ट्रिक पढ़ने की ट्रिक ऐसी रखो, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक बार में समझ आना चाहिए। देखो समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा समय दे सके, समय के पास इतना समय नहीं है। और समय को बदलने के लिए बस समय को थोड़ा सा समय चाहिए, समय को बदलने के लिए। तो तुम्हें समय को बदलना है, वक्त को बदलना है, तैयारी रेगुलर करते रहना है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी। आगे की बात करते हैं, गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, गंगा में गिरने वाली नदियां, यमुना की सहायक नदियां हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए आगे की बात करते हैं गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां। गंगा नदी की बात करते हैं, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 2510 किलोमीटर। पवित्र नदी के नाम से भी, पवित्र नदी भी है ये, और इसको अलकनंदा नदी नाम से भी जाना जाता है। तो देखो स्टडी की अगर स्टार्टिंग कर ही दी है, पढ़ाई करने की शुरुआत कर ही दी है, तो फिर जी तोड़ पढ़ाई करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो। एक जीत के चक्कर में नहीं, एक जीत तो हो ही जाएगी अगर शुरू कर दिए। एक जीत नहीं, पृथ्वीराज चौहान की तरह कई जीत हासिल करो। देखो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं मंजिल के लिए, यहां से चले हैं मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आइए बात करते हैं गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों की। देखो इसकी ट्रिक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है यमुना, सा से समझ आ रहा है सोन। ठीक है, का इसमें साइलेंट है, नहीं साइलेंट नहीं है, का से कोसी, का से कोसी, और राम से समझ आ रहा है राम गंगा, मां से महानदी। देखो सा से शारदा,
का से कसाली, गन यानी कंगन से गन समझ में आ रहा है, गन से गंडक, ये नदियां गंगा नदी में मिलने वाली नदी हैं। ठीक है, बात करते हैं यमुना की, बात करते हैं। गंगा यमुना पॉपुलर नदी है ना, बात करते हैं। तो इसकी ट्रिक है बेच के सिंगाड़े सिंधु नहाएंगे। तो देखो, बे से बेतवा नदी, चा से चंबल, के से कैन, सिंघाड़े से समझ आ रहा है सेंगर, क्या आ रहा है, सेंगर नदी, और सिंध से सिंधु नदी। ये नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। देखो, पढ़ाई इतनी शिद्दत से करो, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि एक दिन सफलता शोर मचा दी। बहुत अच्छे से मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि एक बार लड़की रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सिलेक्ट कर ले। पढ़ाई करते रहो, बहुत मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। एक देखो, पृथ्वीराज चौहान को देखो, मोहम्मद गौरी को देखो। पृथ्वीराज चौहान की बात खत्म करो। मोहम्मद गौरी अगर ये सोचता कि मैं नहीं जीतेंगे, तो एक युद्ध हारने के बाद, 2 युद्ध हारने के बाद, 3 हारने के बाद बंद कर देता, हार मान लेता, लेकिन नहीं, लड़ता रहा, बराबर लड़ता रहा। पृथ्वीराज चौहान मौका देता रहा, उसने उसको मारा नहीं, छोड़ता रहा। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको परास्त किया, 17 बार। लेकिन देखो, मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी, जयचंद्र का सहारा लिया। जयचंद्र के सहारे से उसको 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान को उसको परास्त कर दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीता। अरे मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, इनसे ही कुछ सीख ले लो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो देखो, रणनीति देखो, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ करता रहा, छोड़ता रहा, लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने 18वां युद्ध जब जीत लिया, तो उसको बंदी बनाकर गजनी ले गया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया, वहां पर उसने उसकी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़कर उसे अंधा कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भी पास कूटनीति थी, उसके पास भी रणनीति, उसके पास भी दिमाग था, क्योंकि 17 बार युद्ध जीता था। और मोहम्मद गौरी भी देखो, हारे हुए के पास और ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि उसको वो असफलता प्राप्त किया 17 बार, तब सफल हुआ है, तो उसको भी ज्ञान था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जब आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने, तो पृथ्वीराज चौहान को मौका मिल गया। फिर भी देखो, शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु कर दी, और अंत में पृथ्वीराज चौहान भी वही गजनी में वीरगति को प्राप्त हुए। तो इन लोगों से भी कुछ सीखिए। पृथ्वीराज चौहान नहीं बन सकते, तो मोहम्मद गौरी बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अगर मेहनत करोगे। बस हार नहीं माननी है, केवल हार नहीं माननी है। पृथ्वीराज चौहान नहीं बनोगे तो मोहम्मद गौरी तो बन ही जाओगे, जीत तो निश्चित है, बस लगे रहो। इसलिए मेहनत करते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी शॉर्टकट में वीडियो देखने के लिए आगे की बात करेंगे, दर्रे के ऊपर बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए C2 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की बात करते हैं दर्रे की, को आगे वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट डे।